के लिए तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर आ गई है। राजधानी की सड़कों पर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है। 2027 के चुनाव से पहले राजधानी का माहौल गर्म हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे यूपी के लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से। राजधानी की सड़कों पर देखिए बीजेपी और कांग्रेस, यहां भी देखिए जिस तरीके से हमने अभी आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, वैसे ही ठीक वैसे ही पैटर्न पर यहां पर भी बीजेपी बनाम कांग्रेस की तस्वीरें सामने आ गई हैं। एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का प्लेकार्ड या फिर हम कह लें पोस्टर जो है उसको चप्पल जूते से मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह प्रोटेस्ट है या फिर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की एक कवायद शुरू हो चुकी है? कहीं से भी छात्रों की बात नहीं सामने आ रही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है। और देखिए देखते ही देखते ये जो छात्र का प्रदर्शन था वो पार्टी का प्रदर्शन बन चुका है। राजनीतिक रंग जो है भर भर कर यहां देखने को मिल रहा है। 2027 के चुनाव से पहले देखिए राजधानी का माहौल है और ऐसे में आप अनुमान लगा लीजिए कि 2027 का चुनाव कितना पेचीदा होने वाला है, कितना आक्रोशित होने वाला है। क्योंकि देखिए जिस तरीके की अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाजमी सी बात है कि यहां पर अब राजनीति से ज्यादा हेट्रेड देखने को मिल रही है। लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई थी। देश के कोने कोने में आग भड़की हुई है और ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक अलग ही एजेंडा चल रहा है। जहां पर छात्रों की बात होनी चाहिए थी वहां पर पार्टियों की अब बात हो रही है, अपनी अपनी विचारधारा की बात हो रही है। कोई छात्र के बारे में बात करने को राजी नहीं है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के कोने कोने से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ की ये दो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब रोड पर देखने को मिल रही है और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको हम बता दें कि कुछ टाइम पहले राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया था, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन बात यही है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो राजनीतिक रूप या फिर राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, कई सवाल खड़े होते हैं बच्चों के भविष्य पर। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद विपक्ष अब छात्रों के समर्थन में है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस मुख्यालय पर लाठी डंडे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था कि आज दोपहर 1 बजे के आसपास कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, उसी तर्ज पर आज वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो भी हमारे घर पर आकर हमला करेगा तो उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम। तो देखिए लगातार आपको हम प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, देखें जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वैसे ही आपको हम बता दें कि किस बीजेपी और कांग्रेस का ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं से भी छात्रों का मुद्दा उठता हुआ नहीं दिख रहा है, सब अपने अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। आपसे लंबी बातचीत करनी है लेकिन शुरुआत तो देखिए लगातार हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन जारी है। राजधानी की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और कहीं पर भी छात्रों की बात नहीं। बिल्कुल
आमने सामने की बात हो रही है, भाजपा और कांग्रेस की बात हो रही है। 2027 के चुनाव से पहले देखिए राजधानी का माहौल जो है वो गर्मा चुका है और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस गर्माहट की आंच जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जिसकी आंच में आज देश का युवा जल रहा है, राजनीति की आंच में देश का युवा जल रहा है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखिए किस तरीके से लोग यहां मौजूद हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले तस्वीरें आपको हम दिखा दें किस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पेचीदा होने वाला है 2027 का चुनाव, 2027 का दंगल, क्योंकि यहां पर अब दोनों पार्टी या फिर हम कह लें दोनों पक्ष, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई अब रास्ता चुन रहा है, रोड चुन रहा है अपने प्रदर्शन के लिए। राजधानी की सड़कों पर देखिए किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तमाम नारेबाजी चल रही है, लाठी डंडे भी चले हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए लगातार ये प्रदर्शन जारी है और ऐसे में देखिए हमने इससे पहले लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, वहां के संवाददाता जुड़े थे और उन्होंने भी सेम कहानी बताई है। वही मैं आपसे भी सवाल करूंगी कि जिस तरीके से प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए था, बच्चों के हक की बात होनी चाहिए थी, एजुकेशन सिस्टम पर बात होनी चाहिए थी, सब कुछ दरकिनार करके राजनीति की बात हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पर बच्चों की शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, वहां पर शिक्षा की बात ना हो करके अब राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। दोनों आशीष पार्टी और हमारे साथ अभी अखिलेश यादव जुड़े हुए हैं, वो लाइव आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। अगर पैसे दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा जिसकी वजह से ये सरकार इस्तीफा नहीं करा पा रही। तो सोचो सरकार कितनी कमजोर है कि अपने मंत्री और संगी साथी का इस्तीफा नहीं करा पा रहे। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जो कल टिप्पणी की है वो शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं मृत्युदंड वाली बात। जान लेना अधिकार किसी का नहीं है और एसआईटी का गठन यूपी की सरकार ने किया तो छोटा मामला निकल के आया, अब एक और एसआईटी बड़ी बन रही है तो हो सकता है बड़ा मसला निकल करके आए। अगर दान पात्र में ये बातें हो जाएं, दान पात्र में, चढ़ावे में, गुप्त चढ़ावे में, तो कितना बड़ा पाप है, महापाप है। हमारा जो धर्म है सनातनी बहुत संवेदनशील है, बहुत अलग तरह का धर्म है। छोटी सी चीज पे हम पाप मान लेते हैं और ये तो मंदिर के चढ़ावे का पाप है, कितना बड़ा महापाप हुआ है। राष्ट्र ट्रस्ट की बैठक भी हो रही है, नया सीईओ चुना तो भाई न तुम्हें बनाया जाएगा ना हमें बनाया जाएगा, हम क्यों बात करें किसी बात की? हम और आप नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम नहीं। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से और इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा दें, ये सीधी तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन बच्चों को लेकर के नहीं, उनके हक को लेकर के नहीं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ये विरोध बन चुका है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है, लाठी डंडों के साथ देखिए एक दूसरे को नवाजा जा रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से जूते से, चप्पल से नवाजा जा रहा है, एक तरफ लाठी डंडे, दूसरी तरफ जूते चप्पल। मंजर देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कहां का प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, कहां पर बच्चों की बात हो रही है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी